दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। कोरोना से जुड़ी हुई हर खबर को हम आप तक। नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह खबर 55 में आपका स्वागत है। विवादों को घेरे में है विकासनगर के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी का वो लेटर जो उन्होंने जारी किया है। हम आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री नवप्रभात जी जो अपने बेटे बंकिम की याद में मेमोरियल ट्रस्ट कराते हैं और उस ट्रस्ट के वो चेयरमैन हैं, और उस थर्मल स्कैनिंग के चलते उन्होंने कई हजार लोगों की थर्मल स्कैनिंग की भी है और लगातार 10-12 कैंपों के माध्यम से वो थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि चिकित्सा प्रभारी के शर्मा ने एक लेटर जारी किया और उस लेटर में साफ तौर पर लिखा कि अगर थर्मल स्कैनिंग की जानी है तो वो आशा और एएनएम के माध्यम से होगी, क्योंकि वही इसके लिए अधिकृत है। जबकि शर्मा जी ये नहीं जानते कि आशा और एएनएम के पास ना थर्मल स्कैनिंग मशीनें हैं और ना ही उनके पास ऐसे इक्विपमेंट हैं कि जिससे वो लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर सके। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करना चाहे तो शायद उस मदद से भी उसको वंचित रहना पड़ेगा। इस मामले में जब हमने के शर्मा से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आशा और एएनएम इसके लिए अधिकृत है। हम आपको यह भी बता दें कि जब हमने शर्मा जी से फोन पे बात की तो शर्मा जी का क्या कहना था, आइए वो वीडियो क्लिप भी आपको सुनाते हैं। बढ़िया, क्या लेटर जारी कर दिया ये? क्या लेटर जारी कर दिया? मतलब इसमें एएनएम और आशा कार्यकर्त्री अधिकृत हैं उसके लिए थर्मल स्कैनिंग के लिए। और क्या जी? और क्या, यही तो अधिकृत है? नहीं, अधिकृत तो है, वो तो बात सही है, लेकिन वो तो एक मतलब एक जनहित का कार्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं जनहित का कार्य? जो भी वो बंकिम मेमोरियल ट्रस्ट जो लगा रही है, तो ये तो एक जनहित का कार्य कर रहे हैं। वो किसी से पैसा ले रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। भैया निःशुल्क भी है तो निःशुल्क के लिए विभागीय परमिशन लेनी चाहिए ना। विभाग की परमिशन देंगे अध्यक्ष और सीएमओ। परमिशन तो लें। नहीं, परमिशन की अगर वो वहां पर किस चीज की वायलेशन कर रहे हैं तो उसकी परमिशन क्या जरूरत पड़ती है? अच्छा, हाँ, अगर किस चीज का वायलेशन कर रहे हैं, मान लिया आप मुझे बताएंगे? नहीं, हाँ जी, ये आप मुझे बताएंगे? नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं। अब एक बात समझिए। हाँ जी, बताओ। अगर यहाँ पे कोई आके डॉक्टर टीके लगाए तो हम उसे लगाने देंगे? ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब मैंने आपको परसों लिखित रूप से एक लेटर दिया कि कालिंदी हॉस्पिटल में एक अनट्रेंड बंदा वहां पर मरीजों को चेक कर रहा है, एक्सरे लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपने ये कहा कि आप मेरे से उच्च अधिकारियों से मुझे आदेशित कराए इसको जांच करने के लिए। जब आप उसके लिए अधिकृत थे तो इसके लिए भी अधिकृत होंगे। इसके लिए अधिकृत होंगे? आपने जो कहा ना कि आशा और एएनएम, ठीक है, मैं आपकी बात को मान गया। आपने कहा कि डॉक्टर क्या इंजेक्शन लगाने के अधिकृत है। मैंने आपको कहा, मैंने आपको लिखित शिकायत दी है। अच्छा, आपने उस पर तो कार्रवाई की नहीं, ठीक है। आपने उस पर तो कार्रवाई की नहीं, आपने उस पर तो मुझे एक बता दिया कि आप जो है जिसमें उच्च अधिकारी को लेटर लिखे वो आपको कार्रवाई के लिए आदेश देंगे मुझे। जी, तो मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक पत्र के माध्यम से कि अखबार में छपा और उसके माध्यम से मुझे पता चला कि ऐसे स्कैनिंग की जा रही है, ठीक है, तो मैं तो पत्रकार होने के बाद आपको लिखित रूप से लेटर दे रहा हूँ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि मैं तो एक लिखित, आपने एक पत्र के माध्यम से तो लिख दिया कि अखबार के माध्यम से मुझे पता चला है, लेकिन एक पत्रकार होने के माध्यम से मैं तो आपको लिखित रूप से शिकायत दे रहा हूँ सर। नहीं तो आप जो शिकायत दे रहे हैं महाराज, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या आपके अंडर नहीं आते हैं? तो प्राइवेट हॉस्पिटल आप लिखित शिकायत दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। मैं तो लिखित शिकायत दे के आया हूँ, रिसीव करा के आया हूँ आपके ऑफिस में। ठीक है, मैं तो लिखित शिकायत दे के आया हूँ, रिसीव करा के आया हूँ, आपकी मोहर लगवा के लाया हूँ वहां से। बिल्कुल ठीक है।
उस पे आप अग्रिम कार्रवाई करिए, जो भी है उसका हम जवाब देंगे आपको। ऐसे फिर वही जवाब की बात है। मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ कि इस पे कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई क्या हुई है ये आपको अपने आप पता लग जाएगा, आप जवाब दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। जवाब दे देंगे। ये तो शर्मा जी की आप उससे फोन पर मुझसे मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा इस पर। चलिए ठीक है, ठीक। आप सीएमओ से बात करिए इसका मामला। ओके सीएमओ से बात करूंगा, ठीक है वो। ठीक है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि शर्मा जी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और जानबूझकर ऐसे लेटर जारी कर रहे हैं। जबकि हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो पूर्व चेयरमैन हैं नगर पालिका के नीरज कुमार जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने चिकित्सा प्रभारी को 3-4 दिन पहले ही इसको थर्मल स्कैनिंग स्टार्ट करने से पहले ही हमने एक लेटर जारी किया था कि हमें आशा को मुहैया कराए और हम उनकी ड्यूटी थर्मल स्कैनिंग में लगाना चाहते हैं। लेकिन उस लेटर का ना तो कोई जवाब आया और ना ही उन्होंने कोई इसमें अपनी उत्सुकता दिखाई। चेयरमैन साहब, एक लेटर जारी किया गया है और उसमें जो थर्मल स्कैनिंग मशीन लगाई गई हैं बंकिम ट्रस्ट की ओर से, तो उस पर एक आरोप लगाया कि आप लोग नहीं कर सकते हैं और ये आशा और एएनएम की अधिकारी वही कर सकते हैं। देखिए, बंकिम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से एक लेटर 10 तारीख को प्रभारी चिकित्सा निरीक्षक जिला उप चिकित्सालय को दिया गया था जी। उसमें वो हैंड राइटिंग में एक लेटर है माननीय नौ प्रभा जी जो चेयरपर्सन और संस्था के उनके द्वारा उसमें लिखा गया था, एडवाइस मांगी गई थी, अगर आप आशा या एएनएम कार्यकर्ता हमें उपलब्ध करा दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा जी। उस लेटर का जवाब आज तक जिला चिकित्सालय ने नहीं दिया जी। रही दूसरी बात, मैंने अभी आपको कुछ फोटोज दिखाई है जो कि फेसबुक पर डली हुई है जी। एक जिले में 2 तहसील में क्या जिलाधिकारी के अलग अलग आदेश आ सकते हैं? दूसरी तहसील में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ज्येष्ठ प्रमुख हैं, खुद थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं जी। क्या उन पर भी कोई कार्रवाई जिला उप चिकित्सालय द्वारा की गई? क्या उनको भी कोई लेटर इशू किया गया? हमें जिला उप चिकित्सालय से पूछना चाहते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई उन्होंने की। जी। मतलब कानून का खुला उल्लंघन, सत्ता पक्ष का खुला दुरुपयोग, ये इस तहसील विकास सदन में देखने को मिल रहा है। नहीं, शर्मा जी से जैसे बात हुई फ़ोन पर, वो साफ तौर पर कह रहे जी ऐसा है कि ये तो आशाओं का और एएनएम का अधिकार है। तो दूसरी तरफ उनको ये भी कह रहे हैं कि कोई एक अजनबी आदमी किसी को इंजेक्शन कैसे लगा सकता है? नहीं, ना तो इसमें इंजेक्शन लगाने की बात है जी। और रही बात ये आशाओं और एएनएम कार्यकर्ताओं की, क्या उनके पास शर्मा जी ये बताएंगे कितने आशाओं और एएनएम कार्यकर्ताओं का थर्मल स्कैनर है? जी। हमारे जिला उप चिकित्सालय में टोटल थर्मल स्कैनर 4 है जी। जिसकी शर्मा जी खुद डिमांड कर चुके हैं कि मेरे पास थर्मल स्कैनर नहीं है। तो वो क्या थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं? जी। ये भी बात पूछने की है। जब उन पर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है सरकार की तरफ से, तो अगर एक संस्था थर्मल स्कैनिंग कर रही है, उसमें कोई दवाई नहीं दे रही है, वो संस्था वो सिर्फ थर्मल स्कैनिंग करके एक रिकॉर्ड बना रही है कि उसका टेम्परेचर कितना है, खांसी है, जुकाम है या नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड जिला उप चिकित्सालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उसमें दिक्कत कहाँ से आ गई? थर्मल स्कैनिंग तो ऑल ओवर इंडिया चल रही है। कहीं ना आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, जो यहाँ पे डॉक्टर साहब कहने कि सत्ता पक्ष के नशे में चूर है, ये सत्ता पक्ष का नाजायज दबाव वो शहर कर रहे हैं और उसके तहत ही ये कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि डॉक्टर साहब को इस तरह की जो हरकत है वो नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, दुर्भावनापूर्ण है। एक सामाजिक कार्य को अगर हो रहा है, एक उन पे पूरे हमारे ब्लॉक का रिकॉर्ड अगर उपलब्ध हो रहा है तो उनके लिए और आसान है कि अगर जिस व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको स्क्रीनिंग होकर के अगर 100 आदमी में से 5 आदमी का हमारे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनको 5 आदमी को टेस्ट करना पड़ेगा जी। उस बनी 100 के, तो उनका भी तो हेड कम कर रही है संस्था, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में अगर शर्मा जी लेटर जारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आशा और एएनएम अधिकृत है, तो फिर उस लेटर का क्या हुआ? जबकि समी प्रकाश ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं ना कहीं अगर चिकित्सा प्रभारी का जो लेटर जारी करना है तो एक राजनीति से प्रेरित है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। समिति जानना चाहेंगे कि अगर क्षेत्र में कोई भी समाज सेवी कार्य करना चाह रहा है इस लॉकडाउन में चलते, तो उसको कहीं ना कहीं चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे अधिकारी के माध्यम से
या राजनीति के माध्यम से उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस क्षेत्र का कि जिस प्रकार से आम जनमानस इस विपदा में, इस आपदा के समय बाहर आया, सड़कों पर निकल के उन्होंने जो है हर उस निर्बल और कमज़ोर वर्ग का मदद करने का काम किया। और वो स्थिति जब बनी जब सरकार और सरकार द्वारा नामित लोग, जनता द्वारा चुने हुए लोग अपनी इन जिम्मेदारी को करते हुए, कहीं निर्वाह करते हुए कहीं पर जब नहीं दिखे, तो स्वयंसेवी संस्थाओं ने, राजनीतिक दलों ने और इस प्रकार के सभी लोगों ने बाहर आकर अपना कार्य करना प्रारंभ किया। तो उससे बौखलाए, क्योंकि अपने आप तो सरकार द्वारा किसी तरह की कोई राहत का कार्य नहीं किया जा रहा था, सरकार के प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई राहत का कार्य नहीं किया जा रहा था। इस चीज़ से बौखलाकर तो जो लोग इस तरह की मदद करने में लगे हुए थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो है उन पर दबाव बनवाकर उन्हें किसी प्रकार से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिससे ये प्रतीक होता है कि ये जो है बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का ये नतीजा है कि जिस प्रकार की इस आपदा के अंदर अपनी राजनीति करने की जो लोग सोच रहे हैं। समिति की सबसे बड़ा सवाल कि जहाँ क्षेत्र में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है लगभग 3 राज्यों की सीमा से सटा हुआ है, और जबकि हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सहारनपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो ऐसे में बाहरी अगर व्यक्ति आते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना का फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। तो ऐसे में यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग मशीनें लगाएगी, जगह जगह कैंप लगाएगी उनको चेक करने के लिए, लेकिन उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ के प्रतिनिधियों का, यहाँ के जिन लोगों ने इस प्रकार के आदेश बनाए उन लोगों का नहीं हो सकता है। मतलब एक स्वयंसेवी संस्था पूरे क्षेत्र में, पूरे विकासनगर क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लोगों को की तापमान नापने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं शासन का काम करने जा रहे हैं। परंतु इतनी बड़ी देश भावना के तहत उन पे एक दबाव डालकर उसमें एक जिलाधिकारी महोदय को कल एक में पत्र जारी कराया गया कि ये जो है इस तरह का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अरे तो आप अपनी जिम्मेदारी का कहाँ निर्वाह कर रहे हो? आपने उस पत्र में लिखा है कि हमारी आशा कार्यकर्ता हैं कि इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कितनी थर्मल स्क्रीनिंग उन लोगों ने करी है, कितना डाटा आपके पास उपलब्ध है? सरकार ने आपको आज तक कितनी पीपी किट आपको उपलब्ध कराई? सरकार ने आज तक आपको कितने तापमान नापने की मशीनें उपलब्ध कराई? कृपया आप शहर कांग्रेस कमेटी को बताएं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह, आप इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए आपको यहाँ पे अधिकृत किया गया है, ना कि इस तरह की राजनीति में पढ़ने के लिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों ने समय समय पर, चाहे वह भोजन वितरण से लेकर और चाहे किसी भी प्रकार का कार्य, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, विकास करके लोग आगे बढ़कर काम किया है, जबकि सरकार किसी भी तरह का कोई भी इस तरह की रिलीफ करते हुए कहीं पे भी नजर नहीं आई। समिति, जैसे मैंने देखा उस लेटर में कहीं पर भी किसी अधिकारी का ये आदेश नहीं है कि इसको ऐसे थर्मल स्कैनिंग नहीं होनी चाहिए, इसको रोक देना चाहिए, या आशा कार्यकर्ता एनएम उसको अधिकृत है। ठीक है, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं एनएम या आशा कार्यकर्ता उसको अधिकृत है, लेकिन जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास थर्मल स्कैनिंग नहीं है, तो कहां से स्कैनिंग करेंगे? देखिए, सामान इनके पास कुछ है नहीं, व्यवस्थाएं इनके पास कुछ है नहीं। अगर 4 लोग चेकअप कराने आ जाएं तो हड़कंप बच जाता है। उसके बावजूद कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी पर अपनी जान को एक तरह से कहें कि अपनी जान की परवाह न करते हुए आम जन के बीच में इस दहशत के माहौल को दूर करने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना योद्धाओं की तरह वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको कहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस विकास नगर के लिए नहीं हो सकता कि ऐसे लोग यहाँ पर नियुक्त किए गए हुए हैं कि जो अपने आप तो अपने चिकित्सालय में अपने में कहीं बाहर निकल कर देखते नहीं, और किसी न किसी दबाव में आकर, मैं दबाव में कहूँगा आपको, क्योंकि जब इन्हें ये एहसास हुआ कि आम जनमानस के बीच में हमारी ये व्यवस्था, चरमराई हुई व्यवस्था के बारे में लोग समझ चुके हैं, तो इन लोगों के अंदर ये हड़कंप मचा
और मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि आपकी सच्चाई, आपकी वास्तविकता इस क्षेत्र की जनता बखूबी समझ चुकी है और उनकी जो उनसे ये भूलें हुई थी उस भूल का पश्चाताप करने के लिए निश्चित रूप से विकासखंड की जनता तैयार बैठी है, सिर्फ समय का इंतजार है। ठीक है, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मनमानी कर रहे हैं, और इस मनमानी का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयार है और आगे भी वो तैयार रहेगी। ज्ञान सिंह, खबर पचवा दून के लिए, विकास।